नमस्कार। जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे अवकलन गणित में। अपना टॉपिक रहेगा नति परिवर्तन बिंदु। तो नति परिवर्तन बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर न तो कोई बिंदु उत्तल होता है और न होता है अवतल। उत्तल और अवतल की बात करें हम तो उत्तल और अवतल है, हमने साइंस में खूब पढ़ा है, जिसमें उत्तल लेंस पढ़ा होगा, उत्तल दर्पण पढ़ा होगा, अवतल लेंस एंड अवतल दर्पण। इनका वहां पे अलग अलग यूज है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस है वो जो भी किरणें होती है उनको फैलाता है। तो वो यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोई बिंदु है, कोई मान दिया हुआ होगा हमें, उसका हमें अवकलन के थ्रू मान निकालना है और dy बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, इन तीनों के मान निकालने हैं। और उन तीनों के मानों के अकॉर्डिंग ही हम ये तय करेंगे कि दिया गया फलन उत्तल है या अवतल। और जो बिंदु न तो अवतल होगा और न उत्तल, यानी कि जिन मानों को हम उस समीकरण में रखने पर यदि जो समीकरण है उसका मान 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि दिए गए मान, दिए गए फलन है वो क्या है, नति परिवर्तन बिंदु। क्लियर है? तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। अब नति परिवर्तन बिंदु को समझाने के लिए पहले मैं आपको चित्र से बता दूं कि जैसे मान लो ये कोई एक्स अक्ष है, ठीक है, इस पर ये कोई बिंदु है, इसको एल नाम दे दिया। अब है और ये हो गया कोण थीटा, ठीक है। तो ये जो रेखा है वो एक नति परिवर्तन बिंदु के रूप में, यानी कि सरल रेखा कह सकते हैं, एक सरल रेखा है, ठीक है। तो अब इस सरल रेखा के यदि जो दिया गया वक्र है वो ऊपर की ओर बनता है, किस ओर, ऊपर की ओर, और इस वक्र की परिभाषा की बात करें हम तो परिभाषा क्या होती है कि इस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, और वही है, अरे ये तो हो गया वक्र, इसके यहां पे ये जो लाइन टच हो रही है इसी को तो हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये जो वक्र है वो इस रेखा के ऊपर भी है। ठीक उसी प्रकार हम एक और चित्र बनाए जिसमें ठीक ऐसा ही है, ये हो गया आपके एक्स अक्ष, ये हो जाएगा आपके एल बिंदु हो गया, एंड ये हो गया आपके सरल रेखा, ठीक है, ये कोण हो गया थीटा। अब यदि इस सरल रेखा के नीचे की ओर ये वक्र है, वक्र किस ओर है, नीचे की ओर, यानी कि ये जो रेखा है वो यहां से इस बिंदु से टच कर रही है, और जो ये वक्र है वो अंदर की ओर बन रहा है इस रेखा के, तो हम कहेंगे कि ये जो मान है वो होगा अवतल और ये होगा उत्तल। क्लियर है? और वैसे देखा जाए तो एक्स अक्ष पर खींचे गए मान जो है वो अपने होते हैं वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो तो वो होगा उत्तल, एंड वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो तो वो होता है अवतल। तो मेन बात बस यही है कि उत्तल और अवतल है वो किस तरह से बनते हैं, और वो है इस रेखा पर डिपेंड करते हैं
और ये जो रेखा है, इस रेखा पर जो बिंदु होते हैं, जो भी स्पर्श रेखा के मान प्राप्त करेंगे वो होंगे आपके नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु कैसे होंगे कि यहां पे आप देखना, मैं इन चित्रों की बात करूं तो ये जैसे कि आपके है एक्स अक्ष, ये बिंदु हो गया एल, एंड ये हो जाएगा आपके कोण थीटा। अब है इन दोनों जो उत्तल और अवतल है वक्र, इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा, तो एक साथ लिखूं मैं तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, इस तरह से, इस तरह से कुछ बनेगा ये। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बनेगा तो कुछ इसी तरह से, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु होगा और जहां पर यहां से ये अंदर की ओर जो वक्र बनेगा वो होगा उत्तल, और जो बाहर की ओर वक्र बनेगा वो होगा आपके उत्तल। क्लियर है भाई इतनी बात? उत्तल और अवतल और नति परिवर्तन बिंदु, बस यहीं पे अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नति परिवर्तन बिंदु है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। किसके लिए? नति परिवर्तन बिंदु, उसके लिए शर्त बस यही है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू तो होना चाहिए 0, लेकिन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस यही नति परिवर्तन बिंदु की मेन शर्त है, और इसी के आधार पर हम नति परिवर्तन बिंदु के मान है वो निकालने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नति परिवर्तन बिंदु है वो कहां पर स्थित होता है और उसका मान किस तरह से निकाला जाता है। क्योंकि अब हमारे पास में एक की y के रूप में समीकरण दी हुई होगी, और हम उस y की जो समीकरण है उसको लेकर नति परिवर्तन बिंदु है उसका मान निकालेंगे। यहां से अब देखें हम इस रेखा को, तो इस रेखा पे आप देखना कि ऊपर की ओर जो भी मान होंगे अलग अलग मान होंगे, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन ये जो सरल रेखा निकल रही है यहाँ पे इनके मान है वो कौन से होंगे? नति परिवर्तन बिंदु कहलाएंगे, यहाँ पे जो भी मान होंगे। क्लियर है भाई इतना? और सेकंड बात ये है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब डज नॉट इक्वल टू 0 के तुल्य है। और इसी के आधार पर हमें चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमें है y के रूप में प्रश्न दिया हुआ होगा, हमें उसका पहले x के सापेक्ष या फिर x के पदों में दिया हुआ x के सापेक्ष अवकलन करना है। एक बार अवकलन कर दिया उसके बाद में दूसरी बार अवकलन करना है, और दूसरी बार अवकलन करके जो समीकरण हमारे पास में प्राप्त होती है उसको 0 के तुल्य कर देना है, क्योंकि हमारे पास में ये कंडीशन दी हुई है। नति परिवर्तन बिंदु की फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो यही है कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यदि 0 हमने कर दिया तो उससे हमारे पास में x के मान प्राप्त हो जाएंगे, और यदि वो x के मान हम उस समीकरण में रखते हैं तो समीकरण रखने पर हमें पता है कि वो समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, और यदि समीकरण संतुष्ट हो जाती है तो हम कहेंगे कि दिए गए मान नति परिवर्तन बिंदु है। और नति परिवर्तन बिंदु के अलावा जो भी मान होते हैं वो मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स उत्तल, एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, दैट मीन्स अवतल। क्लियर है भाई इतना? उत्तल, अवतल एंड नति परिवर्तन बिंदु, यदि ये तीनों चीज क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन के नति परिवर्तन बिंदु एंड उत्तल है, जो उत्तल के मान कौन कौन से होंगे, अवतल के मान कौन कौन से होंगे वो निकाल सकते हैं। तो करते हैं हम क्वेश्चन। अब हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है x के मानों
का प्रास कीजिए जिसमें निम्न वक्र ऊपर की ओर या नीचे की ओर अवतल है, नति परिवर्तन बिंदु भी ज्ञात कीजिए। हमें यह भी निकालना है कि दिया गया वक्र है, कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है, और नति परिवर्तन बिंदु है वो भी निकालने हैं। परास भी ज्ञात करनी है। परास क्या होती है कि दो बिंदु है, उनके बीच वाले जो भी मान होते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया कि 5 प्लस के 5, तो प्लस के 5 है, कौन कौन सी परास के बीच में है। परास की बात करें तो जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग होगा कि मैंने कहा 0 से लेकर अनंत के बीच में है, तो 0 से लेकर अनंत के बीच में 5 आते हैं। -5 की बात करूं तो 0 माइनस इनफाइनाइट से 0, यानी कि माइनस अनंत से 0 के बीच में, ये क्या होगी, परास होगी। अब सबसे पहले हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसका हमें अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है y इस समीकरण का। तो क्या लिखूंगा मैं, dy अपॉन dx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस ये हो जाएंगे 18x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। क्लियर है। अरे x की पावर 4 है, उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब, उसका हो जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, उसका हो जाएगा 24x एंड प्लस 5, और जो लास्ट में 7 है उसका हो जाएगा 0। अब फिर से दोबारा अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो बार अवकलन करेंगे क्योंकि हमें पता है नति परिवर्तन बिंदु निकालें, चाहे उत्तल है या अवतल, उनके बारे में मान निकालें। दोनों के बारे में हम यही कहेंगे कि दिया गया फलन है वो उत्तल है या अवतल, ये निर्भर करता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पे। तो यहां से मैं लिखूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मैं डबल इंटीग्रल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 36x प्लस ये हो गया 24। अब है हमारे पास में ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है। द्विघात समीकरण में या तो आप इनमें से कुछ कॉमन ले लो या फिर कॉमन नहीं ले, तो हमें पता है कि इसका रूल क्या होता है। इसका रूल यही होता है कि बीच वाला जो मान है वो कोई दो संख्याओं का योग होना चाहिए, जबकि जो इस लास्ट पद में और इस एक्स स्क्वायर का गुणांक है उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं का गुणा होना चाहिए जिन दोनों संख्याओं का हमने योग किया है या घटाया है। ठीक है, तो यहां से इसको हल करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन लूंगा तो यहां से कॉमन आ जाएगा 12, और तो यहां पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हमारे पास में द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बिल्कुल इजी हो गया। यानी कि हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका योग या घटाएं, या तो दोनों संख्याओं को जोड़ें या दोनों संख्याओं को घटाएं कि हमारे पास में 3 प्राप्त हो जाए, जबकि दोनों का गुणा हमारे पास में प्राप्त होना चाहिए 2। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो 2 और 1, यानी कि 2 में 1 जोड़ता हूं मैं तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और 2 इंटू 1 करूंगा तो कितने हो जाएंगे 2। क्लियर है भाई इतने। तो अब यहां से
एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने लिख दिया 2 प्लस 1x+2। दो में एक जोड़ा तो हो जाएंगे 3, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x+2। यहां से कॉमन ले लूंगा x, तो ये बच गया x माइनस 2, x-2 बच गया। और यहां से -1 कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा x-2। तो हमारे पास में दोनों समीकरण क्या प्राप्त हुई है, x-1 और x-2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12x-1 x-2। ये हमारे पास में d2y/dx² प्राप्त हुआ है, d2y/dx²। अभी हमें क्या चाहिए, d3y/dx3, वो भी तो चाहिए। और वो जो मान है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम नति परिवर्तन बिंदु है वो निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। मेन बात तो यही तो थी, मैंने आपको बताया था अभी कि नति परिवर्तन बिंदु है उसमें हमेशा ध्यान रखना कि d2y/dx² इक्वल टू 0, जबकि dx3/dx³ डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों कंडीशन अप्लाई होनी जरूरी है, इट्स एन वेरी कंपल्सरी फॉर इट। इज दैट क्लियर? तो अब हमारे पास में है 12x³ माइनस 36x+24। इनका मैं क्या करूंगा, फिर से अवकलन करूंगा, यानी कि d3y/dx³ निकालना है हमें। यदि वो मान निकालना पड़ेगा तो एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो ये मैंने कर दिया d3y/dx³। इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 12x² है, जिसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 24x माइनस 36। यानी कि इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारे पास में d3y/dx³ डज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। 0 नहीं है ना मान, अरे यहां पे ये जो मान था हमें 0 नहीं चाहिए था, और यहां से हमने जो अवकलन है वो किया है, तो भी यहां पर जो मान है वो हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि इसके नति परिवर्तन बिंदु निकल जाएंगे। अब नति परिवर्तन बिंदु कैसे निकालेंगे, आप देखना कि जब इसमें देखना आप x के कौन कौन से मान प्राप्त हुए हैं, 1 और 2, 1 और 2 प्राप्त हुए हैं। तो अब इनकी प्रास बनाए, हम प्रास बनाएंगे तो प्रास कौन कौन से बनेगी, एक तो देखो -∞ से 1 ये बनेगी, सेकंड आपके बनेगी 1 से 2 यही होगी, थर्ड बन जाएगी आपके 2 से इनफाइनाइट यही होगी। अरे 3 प्रास बनेगी नहीं, ये -∞ से 1, 1 से 2 एंड 2 से इनफाइनाइट। क्लियर है भाई इतनी? तो अब ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है हमें, हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो मान है कौन से, dx² d2y/dx² एंड d3y/dx²। अरे यहां पे ये पढ़े थे ने, d2/dx² एंड y d2y/dx²। तो अब हमें y d2y/dx² यहां पे मान रखना है, और यदि वो मान दो कंडीशन अप्लाई थी उत्तल और अवतल में, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था, उत्तल, और इसमें क्या हो रहा था, अवतल। यानी कि y d2y/dx² जब 0 से बड़ा मान हो तो वो क्या होगा, उत्तल, और
जब y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 से छोटा है तो वो होगा अवतल। और लास्ट कंडीशन हमने यही पढ़ी थी, ये वाली उत्तल और अवतल की यही कंडीशन थी, बस यही कंडीशन है अब इसमें अप्लाई करनी है। तो यहां से अब जो मान है x, ये ले लो, x का मान है 0 से मान लो या 1 से मान लो आप, कि पहले आप x का मान है 1 से छोटा, 1 से छोटा यानी कि ये वाली है यहाँ पे कंडीशन। तो यहां पर आप 0 भी ले सकते हो, -1, -2, -3, कोई सा भी मान ले लो। तो वो मान हमें यहां पे रखना है, और यदि उसका मान 0 से बड़ा आ जाए तो वो होगा आपके उत्तल, और 0 से छोटा होता है तो वो होगा आपका मान अवतल। तो अब है यहां से मैंने कोई सा भी मान लिया, या फिर आप x बराबर 0 ले लो, क्योंकि जो x का मान है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो 0 लिया, तो अब हमारे पास में y और डी स्क्वायर वाई क्या है, यहां से क्या प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा। और यहां पे ऊपर वाले जो इक्वेशन है उसमें भी जब 0 रखेंगे, कौन सी वाली, y वाली, ये वाली, यहां पे 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे प्लस के साथ। कुल मिला के बात ये है कि यहां से हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ये प्राप्त होने वाला है। यहां से ये ग्रेटर देन प्राप्त होने वाला है कि जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है उसका मान 0 से बड़ा प्राप्त होगा। तो ये जो फलन है, ये वाला मान -∞ से लेकर 1, एंड आप इसको भी मान लेना 2 से इनफाइनाइट, पहले ये बता देते हैं, ये मान है वो क्या होगा, उत्तल। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करें कि 2 से इनफाइनाइट के लिए, इसमें भी जो मान है वो क्या होगा, यही उत्तल के लिए ही काम करेगा वो। क्यों, क्योंकि 2 से इनफाइनाइट के बीच हम कोई भी संख्या लेंगे, 3 ले ली, 5 ले ली, 10 ले ली, जो भी संख्या होगी वो प्लस में होगी, और प्लस में होगी तो इसका मान ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही होगा, और 0 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, उत्तल। अतः हमारे पास में -∞ से 1 एंड 2 से इनफाइनाइट का मान उत्तल होगा, उत्तल को संतुष्ट करेगा। जबकि जो 1 से 2 है, ये जो मान है 1 और 2, वो अपने कहलाएंगे नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु है। 1 और 2, 1 और 2 नति परिवर्तन बिंदु कैसे हुए, आप 1 और 2 है इस इक्वेशन में रख के देख लेना, वो इक्वेशन है इससे संतुष्ट हो जाएगी। यानी कि हमने ये जो मान है वो कहां से निकाला था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, और वहां से जो मान निकाला है वो यदि हम उस इक्वेशन में रखे तो इक्वल टू 0 हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे, नति परिवर्तन बिंदु। और यहीं से अपने को प्राप्त हुए थे मान 1 और 2, जो कि नति परिवर्तन बिंदु कहलाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि ये कंडीशन अप्लाई होती है, कौन सी वाली, ये वाली, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू तो 0 कर देते हैं, लेकिन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है इक्वल टू 0 हो जाता है। और यदि ये 0 मान हो जाए ना तो इससे हम नति परिवर्तन बिंदु नहीं निकाल पाएंगे। नति परिवर्तन बिंदु के लिए दोनों कंडीशन अप्लाई होनी जरूरी है। तो अब है इस क्वेश्चन के, ये जो क्या था कि x के मानों का प्रयास कीजिए जिसमें निम्न वक्र ऊपर की ओर या नीचे की ओर अवतल है, नति परिवर्तन बिंदु भी ज्ञात कीजिए। ठीक है,
जिसमें क्या करना है, वक्र ऊपर की ओर या नीचे की ओर अवतल है, नति परिवर्तन बिंदु भी ज्ञात कीजिए, है ना। नति परिवर्तन बिंदु इसके क्या हो गए, 1 और 2। अब इसमें क्या पूछा है कि जो वक्र है ऊपर की ओर है या नीचे की ओर, है ना। तो इसमें जो वक्र है वो ऊपर की ओर ही होगा, ऊपर की ओर ही होगा। तो ये क्वेश्चन है वो हल हो गया है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन और भी है, सेम तरीका लगाना है। सबसे पहले आपको y दिया हुआ होगा और y के अकॉर्डिंग हमें उसका एक बार अवकलन करना है, फिर दूसरी बार अवकलन करना है, दूसरी बार अवकलन करने के बाद में जो भी मान प्राप्त होते हैं उनको इक्वल टू 0 करना है और वहां से हमें x के मान निकालने हैं। और जो x के मान निकलते हैं, यदि ये कंफर्म है लगभग जो क्वेश्चनों में है वो इक्वल टू 0 करने के बाद में जो x के मान प्राप्त होंगे वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे और वही आपके होंगे नति परिवर्तन बिंदु। क्लियर है। और नति परिवर्तन बिंदु के लिए मैंने आपको कंडीशंस बता दी है और जो उत्तल और अवतल है उनकी कंडीशन भी आपको बता दी गई है। तो अब इनसे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाए तो उनमें आप आसानी से बता पाओगे कि कौन से कंडीशन में उत्तल होगा और कौन सी कंडीशन में अवतल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक अपने नति परिवर्तन बिंदु से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हैं और उनके बाद में एक प्रश्नावली भी है पूरी। तो और एक आपके आएगा अनुरेखण, उसमें भी नति परिवर्तन बिंदु से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको ऐड करना चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए आराम से इनको एक बार रिवाइज करना है और मिलाना है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।